हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस में। ठीक है, विज्ञान से देखिए, साइंस का वेटेज आज के दिन में मतलब अभी जो पेपर्स आ रहे हैं बीपीएससी के उसमें बढ़ गया। 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। उसमें से भी लगभग 30 से 35 में से 18 से 19 क्वेश्चन, लगभग 19 क्वेश्चन, 66 की अगर मैं बात करूं तो 18 क्वेश्चन पूछे गए थे बायो से। किससे पूछे गए थे? बायो से, जीव विज्ञान से। तो 18 से 19 क्वेश्चन सिर्फ बायो से ही आ जाते हैं। तो बायो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में, आपके पीटी में। तो रात 10 बजे हम लोग बायो का सीरीज अभी चैनल पे चल रहा है। रात 10 बजे रोज मैं लाइव आती हूँ और हम साइंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले बायो कंप्लीट करेंगे। देखिए, वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको ड्यू जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देना चाहिए। बायो को हम लोग पहले कवर कर रहे हैं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री को करेंगे। आप देख रहे हो कि 30 से 35 क्वेश्चन में से 18-19 सिर्फ बायो से आते हैं। 66 बीपीएससी की मैं बात कर रही हूँ, उससे पहले भी ट्रेंड यही रहा है। ओके, तो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना रहती है। कुछ टॉपिक्स बायो के ऐसे हैं जहां से एक भी क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है, तो वो भी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये 66 बीपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कई दिनों से पूछ रहे थे, मैम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस कर दीजिए। दैट्स व्हाई आई कम विद दैट वीडियो। ओके, आई होप कि इसके बाद जो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और आज रात 10 बजे एक मैराथन क्लास है मेरा यूट्यूब पर ही, केआर स्टडीज हब पर। उसमें क्या है कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बायो से, बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर आइएगा क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले टेक्सोनॉमी। देखिए, टेक्सोनॉमी वर्गीकरण है विज्ञान का ही। तो किस ब्रांच को क्या क्या कहते हैं, किसकी पढ़ाई किस में की जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी काफी पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब तक टेक्सोनॉमी से बीपीएससी ने लगभग 12 या 13 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं, लगभग 12 क्वेश्चंस अब तक जितने भी बीपीएससी के। देखिए, पहले बीपीएससी बहुत अनरेगुलर हुआ करता था, 4-5 साल में एक बार कभी होता था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा करप्शन के चांसेस रहते थे। बट अभी 63rd बीपीएससी से हम कहें तो रेगुलर हो गया। 64th में थोड़ा सा डिले हुआ था क्योंकि 18 में प्रीलिम्स हुआ था और लगभग इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो 21 में आया है। तो इसमें 3-4 साल लग गए थे 64th में। उसके बाद 65th 66th रेगुलराइज मोड पर रहा है। 67th भी उसी फॉर्मेट में रहेगा और आगे संभावना है कि इसी फॉर्मेट में जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। बिहार के वासी होने के नाते तो आप ये मौका जरूर उठाइएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से भी अब जो है अप्लाई कर रहे हैं और ये सबका राइट भी है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज अब रेगुलर हो गया है। कोई भी स्टेट पीसीएस रेगुलर एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि कंपटीशन वहां पे हो जाए, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो टेक्सोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी। बायोलॉजी के टॉपिक ही आज डिस्कस कर रही हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा वाइटामिन एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाओगे तो काफी क्वेश्चन, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से भी अभी तक पूछे गए हैं। देखिए, 64th से जो है और उससे भी ज्यादा 65th से, 64, 65 और 66 से साइंस का जो क्रेज है वो बढ़ा है। इससे पहले तक साइंस बहुत ज्यादा नहीं आती थी, बट 65th से जो साइंस का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, इसलिए साइंस पे ध्यान देने की जरूरत है। एंडोक्रीन सिस्टम है फिर आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें यही है कि कौन सी ग्लैंड किस हार्मोन को रिलीज करती है। तो इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है, फेवरेट टॉपिक है। लगभग अभी तक 9 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है,
तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अभी तक इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीवन का विकास कैसे हुआ है, फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। मैं प्रीवियस ईयर्स में जितने भी बीपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनके टोटल क्वेश्चंस बता रही हूँ कि पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं। डेफिशिएंसी, कौन सा विटामिन ना लेने से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट जो डिजीजेज हैं, तो यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन अब तक के बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स में लगभग 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सी बीमारी किस वायरस से होती है, कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बीमारी नॉन कंटेजियस है, कंटेजियस है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक इससे सिर्फ 6 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन क्रिया से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर्वस सिस्टम से लगभग 4 क्वेश्चन अभी तक की हिस्ट्री में, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक पूछे गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हो गए। आगे बढ़ती हूँ मैं, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, 3-4 और टॉपिक हैं। हाँ, हेरिडिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अभी तक 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा इस चैप्टर को। उसके बाद प्लांट का रिप्रोडक्शन आता है, पौधे का प्रजनन वाला जो चैप्टर है, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी ने पूछे हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। फिर उसके अलावा सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है। फिर उसके बाद सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से अब तक सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी अभी तक पूछे गए हैं। और फिर मिसलेनियस है। देखिए, मिसलेनियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस से अब तक टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है वो मिसलेनियस में, विविध में डाल दिया जाता है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 65th में एक क्वेश्चन पूछा था, 65th बीपीएससी में, कि फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहाँ खुला था। फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल, तो ये दुबई में ओपन किया गया था, ये क्वेश्चन आया है। मिसलेनियस में देखिए, बायो से रिलेटेड कोई भी डिस्कवरी, लेटेस्ट कोई भी डिस्कवरी हो रही है, कोई इन्वेंशन हो रहा है, ठीक है, कोई चीज चर्चा में है, कोई बायोलॉजिस्ट है वो चर्चा में है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो डेज हैं, जैसे एक बार डायबिटीज डे पूछा गया था, तो ये सब इधर आ जाते हैं मिसलेनियस में। डायबिटीज डे पूछा गया था, तो डायबिटीज डे 14 नवंबर को होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह का जब आपका एग्जाम है, जैसे मार्च में एग्जाम होगा, तो फरवरी मार्च अप्रैल तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज हैं वो आपको याद करने होंगे, है ना। वहां से क्वेश्चंस आ जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट और डेज उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आ रहा है तो। जैसे हरगोविंद खुराना जी के बारे में क्वेश्चन आया था कि उन्होंने किसका डिस्कवरी किया था, बिकॉज वो इंडिया के साइंटिस्ट थे, है ना। अंगोरा वूल के बारे में पूछा गया था, न्यूज में थी, 66th बीपीएससी में अंगोरा वूल के बारे में पूछा गया था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ये मिसलेनियस में आ जाते हैं। मिसलेनियस से अब तक 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक अच्छा मतलब लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने मिसलेनियस को भी रखा है, बिकॉज मिसलेनियस में आपको इंपॉर्टेंट डेज डेट्स याद करनी होंगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, रिसेंट में किसको बायोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट, साइंस मेडिसिन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट प्राइज मिला है, कोई विनर है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी, राइट। नोबेल प्राइजेस भी आपको देखने होंगे, मेडिसिन का लेटेस्ट नोबेल प्राइज किसको मिला, ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। तो यही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स भी होते हैं बायोलॉजी में, बट उनका जो स्कोप है बीपीएससी में वो बहुत कम है। जैसे बायो फर्टिलाइजर भी एक टॉपिक है, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यहाँ से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 0 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी टॉपिक है। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 0 क्वेश्चन यहाँ से भी है। यहाँ उसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे प्लांट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एक टॉपिक है। प्लांट का आर्थिक उपयोग कहाँ कहाँ है, कैसा है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी कभी क्वेश्चन नहीं आया। प्लांट हार्मोन से कभी क्वेश्चन बीपीएससी ने नहीं पूछा है,
ठीक है। उसके अलावा सेल भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है आज तक का हिस्ट्री में। उसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं टॉपिक में, बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। उसके अलावा मैं बात करूं प्लांट न्यूट्रिशन की, तो प्लांट न्यूट्रिशन से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, राइट। तो इसी तरह से है, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, और जैसे प्लांट डिजीजेस एक टॉपिक है, प्लांट डिजीजेस, जैसे ह्यूमन डिजीजेस इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि यहाँ से लगभग 15-20 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। वैसे ही प्लांट में होने वाली बीमारी से अभी तक 0 क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, आईएएस के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं, बट बीपीएससी ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ से अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है। आपको लगभग 15 टॉपिक मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट, ओनली हाउ मच 15 टॉपिक्स, टोटल 15 टॉपिक्स हैं जो बायो से आपको कवर करने हैं, और जिससे कितने क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, 18 से 19 क्वेश्चन एक बार के एग्जाम में। 18 से 19 क्वेश्चन बायो से आ रहे हैं, और टॉपिक कितना पढ़ना है आपको, सिर्फ 15। और ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो इनको आप आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आज 31 है, तो तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करिएगा, बिकॉज अभी आपके पास जनवरी और फरवरी ही आपको मिलेगा। हो सकता है कि फरवरी लास्ट में एग्जाम करा लिया जाए या मार्च में करा लिया जाए, तो अभी ज्यादा समय नहीं है। विंटर्स के दिन वैसे भी छोटे होते हैं तो जल्दी बीत जाते हैं। तैयारी बहुत बेहतर रखिएगा। उसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ा रही हूँ। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी वहां पे पढ़ाती हूँ, आप मेरी क्लासेस को वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस एसआई सीडीपीओ, उसके अलावा इंटरव्यू, सबकी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको करने को मिल रही है। दैट इज रियली अ वेरी गुड थिंग। उसके ये देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने का फीस स्ट्रक्चर है, और अभी 1 से 3 जनवरी के बीच में बीपीएससी आपके लिए एक ऑफर, अनअकैडमी आपके लिए एक ऑफर लेकर आया है बीपीएससी कैटेगरी में। 1 से 3 जनवरी के बीच में सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 22% का छूट मिलेगा, मेरा कूपन कोड यूज करने पे। आप कूपन कोड यूज कीजिएगा रेखाज10, तो आपको 22% ऑफ मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहता है, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 20+ एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे प्लस बैचेस भी चल रहे हैं, मेरे भी 2 बैचेस, विजय जो कि 68th बीपीएससी के लिए आ रहा है, और एक टारगेट 67th प्रीलिम्स के लिए, वहां पे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ, और यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, डिफरेंट एजुकेटर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करा रहे हैं, तो दैट इज रियली अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, और पहले फ्री क्लासेस अटेंड करके देख लीजिए। फ्री क्लासेस हर कोई स्टूडेंट अवेल कर सकता है। आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और गोल में बीपीएससी डालना होगा आपको। इसके अलावा आपसे कोड पूछा जाएगा फ्री क्लासेस को देखने के लिए, तो आप मेरा कोड डाल दीजिएगा, सेम रेखाज10। ये कोड डालने पर आप रेखा सिंह सर्च करेंगे तो आपको मेरी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू, और फॉलो कर लीजिएगा मुझे। चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियो बनती है और जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।